हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्लास 7 में चैप्टर नंबर 4 में सिंपल इक्वेशंस को कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको सेटअप एंड इक्वेशंस, सबसे पहले एक इक्वेशन को सेट करना है एंड सॉल्व देम, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। और क्या सॉल्यूशन किस लिए करना है? टू फाइंड द अननोन नंबर, मतलब जो अननोन नंबर दिया हुआ है उसको फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब जो भी केस दिया गया है उससे हमको सबसे पहले एक इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्यूशन करके फाइंड द अननोन नंबर पता करना है ना। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया गया उसका सबसे पहले आप इक्वेशन बनाए, जो कि आपने पिछले भी एक्सरसाइज में आपने किया है ना, कि कोई दिया हुआ है स्टेटमेंट, उससे आप इक्वेशन का फॉर्मिंग, जिसको हम लोग पढ़े थे फॉर्मिंग इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर्मिंग इक्वेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे और उसके बाद जो अननोन नंबर है उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर है कि अननोन नंबर होता क्या है। तो जो वेरिएबल्स, हम लोग अननोन नंबर को किस रूप में डिनोट करते हैं? तो वेरिएबल्स के रूप में, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है ना, तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अननोन नंबर को ही वेरिएबल्स, इसका मतलब है कि इसमें आपको वेरिएबल्स का वैल्यू पुट करना है, वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देते हैं। आंसर ए कहता है ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। देखिएगा ऐड 4 कह रहा है, किसमें कह रहा है? 2 का मतलब होता है किसमें जाकर के करना है ऐड, है ना। तो 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर, तो 8 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब है कि कोई नंबर है। सबसे पहले तो आपको नंबर पता करना होगा कि कोई एक नंबर है, उसमें 8 टाइम्स करिए और 8 टाइम्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 4 ऐड करिए। जब आप 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 60 आपको प्राप्त होगा, यू गेट 60, है ना। तो सबसे पहले हमको ये नंबर पता करना होगा कि कौन सा नंबर क्या है। तो आप कुछ भी वेरिएबल्स मान सकते हैं जो अननोन है ना, तो हम लोग अननोन नंबर को मान लेते हैं, लेट अ नंबर इज एक्स, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है? एक्स है। चूंकि हम लोग वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड ज्यादा यूज करते हैं तो एक्स ले लेते हैं। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को उसको 8 टाइम्स करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 8 टाइम्स अ नंबर, तो 8 टाइम्स अ नंबर इसका मतलब है कि x जो हमारा नंबर है उसको 8 टाइम्स करना है। 8 टाइम्स का मतलब क्या होता है? इंटू 8 या मल्टीपल 8। उसके बाद कहता है ऐड 4, तो प्लस ऐड 4। अब देखिए ऐड 4, तो ऐड 4 टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू गेट 60। आप क्या प्राप्त करेंगे? 60 प्राप्त करेंगे। तो यू गेट का मतलब क्या हो गया? इज इक्वल टू, है ना, क्या प्राप्त करेंगे? 60। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो सबसे पहला बात, जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था उसके तरीके से ये आपका इक्वेशन बन गया। तो एक इक्वेशन बन गया, तो एक इक्वेशन भी तो पूछा था, सेटअप इक्वेशन, तो इक्वेशन आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट कहता है सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर। तो अननोन नंबर हमारा क्या है? ये x है। इसका मतलब है कि ये x का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि सर ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करिए, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हैं, सॉल्विंग एन इक्वेशन भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो अब हम जब ट्रांसपोजिंग सीख लिए हैं तो हम ट्रांसपोज का यूज करेंगे, जो इजी है। क्या इजी है? तो हम बोले थे कि जिसको वैल्यू, चूंकि एक्स वेरिएबल्स का जब पता करना होता था तो क्या बोलते थे? एक्स को सेपरेट करो, तो सेपरेट करेंगे। तो 8x इधर रहने देंगे, प्लस 4 उधर जाएगा, तो
तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 60 है प्लस 4 उधर जा करके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा 56, नहीं हो जाएगा 60 - 4 इज इक्वल टू 56। अब यहां पर देखिए 8 इंटू एक्स है ना, तो 8 इंटू एक्स है तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ये 56 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 7, नहीं 8 से बन जा 56। इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू आया वो कितना आया 7 आया। ये आपका क्या हो गया आंसर। अननोन नंबर, आप अननोन नंबर का वैल्यू पुट कर रहे थे तो लेटर नंबर क्या था x, और x का वैल्यू क्या आया 7, इसलिए ये आंसर हो गया। तो आपका यहाँ पर दो आंसर होगा, एक तो इक्वेशन होगा और उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग b को देखेंगे, तो b का आंसर देखते हैं। b में क्या कहता है 1/5, 1/5। आपको तो पता है ना कि 1/5 किसको बोलते हैं 1/5 को। तो 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब किसी भी नंबर का 1/5, तो किसी भी नंबर का 1/5 तो पहले वो नंबर आपको पता होना चाहिए। तो मान लो 22 है, वो नंबर क्या है 22 है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट अ नंबर इज 22, वो नंबर क्या है 22 है। अब 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब 1/5 ऑफ मतलब मल्टीपल ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या है 22 है। -4 गिव्स 3, यहां पर देखो क्या कह रहा है -4, तो -4 गिव्स, आपको बोले थे गिव्स का मतलब इक्वल टू 3। अब इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 5 -4 इज इक्वल टू 3। ये जो हमारा निकला है ये हमारा क्या निकल गया इक्वेशन, ये क्या निकल गया इक्वेशन। सेटअप इक्वेशन हम लोग कर दिया स्टेटमेंट से। अब सॉल्यूशन भी मांग रहा है, जो अननोन नंबर है उसको फाइंड करने बोल रहा है, तो अननोन नंबर 22 है तो उसको फाइंड भी करेंगे। तो आपको पता ना कि कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले सेपरेट करेंगे। तो -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अब जो डिवीजन है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 5 को भी हटाना है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बाय 5 रहता है तो इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाता है RHS में जाता है तो मल्टीपल हो जाता है। तो 7 बचा तो 7 × 5 कितना हो गया 35, मतलब 22 का वैल्यू क्या निकल गया 35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर बी को भी किया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी में कहता है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, मतलब इफ आई टेक यदि मैं लेता हूं, क्या लेता हूं तो 3/4, तो देखो 1/5 1/5 तो 3/4 मतलब 3/4। तो अब हम लोग सी का आंसर देखेंगे। सी में कहता है कि इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, तो 3/4 ऑफ अ नंबर, तो पहले हम कोई नंबर चूज करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लेट अ नंबर इज p, मान लेते हैं इस बार p, तो लेट अ नंबर जो है वो p है। अब कहता है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, तो 3/4 ऑफ अ नंबर इसका मतलब क्या हो गया 3/4 ऑफ अ नंबर क्या है p, एंड ऐड 3 टू इट, मतलब और उसमें जो है 3 को ऐड करना है, तो 3 को ऐड करना है। आई गेट 21, मतलब हम लोग क्या प्राप्त करेंगे 21। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3p डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। ये आपका क्या निकल गया इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व भी करना है, मतलब इस p का वैल्यू निकालना है।
तो p का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहले +3 को उधर RHS में ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि 3p/4 इज इक्वल टू 21 - 3 इज इक्वल टू 18, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3p जो है ये 4 डिवीजन में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। और ये 72 जो हो जाएगा तो फिर p का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो ये 3 मल्टीपल है, तो 3 जब मल्टीपल है तो बराबर के उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। इसलिए p का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, 72/3 24। p का वैल्यू क्या निकल गया 24, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने A B C किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर D को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का D में बोलता है कि व्हेन I subtracted 11, कितना सब्ट्रैक्ट करता है 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। तो सबसे पहले किससे 11 सब्ट्रैक्ट करता है, व्हेन I subtracted 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, मतलब किससे, तो जब ट्वाइस अ नंबर होगा उससे 11 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 15 होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा ना कि ट्वाइस अ नंबर, तो ट्वाइस अ नंबर, तो पहला नंबर ए नंबर कौन है ना। तो हम लोग आंसर देखेंगे 1 का डी, है ना। तो लेट अ नंबर इज x, कोई नंबर क्या है वो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि ट्वाइस अ नंबर, तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया 2 का मल्टीपल, सॉरी नंबर क्या है x है, तो x लेंगे। तो लेट अ नंबर इज x, तो ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 into x, 2 into x। When I subtracted 11 from ट्वाइस अ नंबर, मतलब ट्वाइस अ नंबर से 11 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोले थे कि जिसमें फ्रॉम रहेगा उसी से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर को आगे रखेंगे, इससे 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और 11 सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आता है, द रिजल्ट वाज 15, जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका क्या होगा 15 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 2x - 11 इज इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन बन गया, है कि नहीं। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से आपको अगर आंसर निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन भी निकालना है, बोला है कि अननोन नंबर को फाइंड भी करना है, तो अननोन नंबर तो हमारा x ही था ना, तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, तो -11 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 + 11, तो 2x इज इक्वल टू 26। अब देखो हमको इसको निकालना है, तो इसमें मल्टीपल 2 है, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है इक्वल के राइट साइड जाने पर क्या होता है डिवीजन हो जाता है। जब मल्टीपल होता है तो डिवीजन हो जाता है, एडिशन रहता है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन रहता है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रहता है तो डिवीजन, और डिवीजन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 13, इसलिए x का वैल्यू क्या निकल गया 13, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ई में अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 1 का ई, आंसर देखेंगे किसका 1 का ई। कहता है मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मुन्ना सब्ट्रैक्ट करता है, क्या सब्ट्रैक्ट करता है, तो थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस का मतलब 3 गुना, बोले थे ट्वाइस या डबल का मतलब 2 मल्टीपल, और थ्राइस का मतलब 3 मल्टीपल। तो थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स को ये सब्ट्रैक्ट करता है, मुन्ना करता है। ही हैज फ्रॉम 50, अब देखो हम बोले थे कि सब्ट्रैक्ट किसमें करना है जिसमें फ्रॉम रहेगा, जैसे यहाँ पर फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर था तो फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर से 11 सब्ट्रैक्ट किए थे,
यहाँ पर फ्रॉम 50 है, इसका मतलब 50 से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो पहले आपको ये पता करना होगा ना कि द नंबर ऑफ नोटबुक्स कितना है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि द नंबर ऑफ नोटबुक्स कितना है। तो हमको तो अभी अननोन है, तो जो अननोन होता है उसको आप वेरिएबल्स मान लो। तो लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स इज x। मान लेते हैं वो x है। तो थ्राइस का मतलब 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थ्राइस का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू एक्स, है ना। तो मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। 50 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 50 से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए किसको? तो थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। मतलब जब इतना हम किए तो रिजल्ट जो मिला वो क्या है? 8 मिला। तो 50 माइनस 3x, 50 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या निकला? 8। तो 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 जो है ये हमारा इक्वेशन सेटअप हुआ। अब इस इक्वेशन से हमको जो अननोन नंबर है, अननोन क्या था? तो द नंबर ऑफ नोटबुक्स इज x। इस x का वैल्यू निकालना है, तो आप x का वैल्यू निकालो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को हम सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये 50 को उधर लेके जाओ या फिर 3x, चूंकि x को हमेशा प्लस में रखना है ना। तो x को प्लस में रखिए, तो माइनस 3x है तो उधर प्लस जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 50 इक्वल में 8 प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू, और ये माइनस 3x है उधर जाएगा तो प्लस 3x। देखो माइनस 3x LHS में था, RHS में गया प्लस 3x। 8 RHS में प्लस 8 था, LHS में हुआ तो माइनस 8। अब 50 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया? 42 इज इक्वल टू 3x। अब देखो 3 मल्टीपल में है ना, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। 42/3 इज इक्वल टू x। 14 टाइम्स में कट जाएगा, इसलिए जो x का वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 14 होगा। इसका मतलब है द नंबर ऑफ नोटबुक्स इज 14 आंसर। ठीक है, तो हमने अब 1 का E किया, अब हम लोग 1 का G को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का F देखेंगे। 1 का F में कहता है कि इवेनहाल थिंग्स ऑफ अ नंबर। इवेनहाल थिंग्स ऑफ अ नंबर मतलब एक नंबर को वो सोचता है। तो हम लोग आंसर देंगे आज 1 का F, है ना। तो इवेनहाल थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ सी एड्स 19 टू इट। अगर उसमें वो 19 ऐड करती है, तो सबसे पहले हम एक नंबर है तो मान लिया जाए कि वो नंबर क्या है? लेट अ नंबर इज x। ठीक है, अ नंबर इज क्या है? x। अब इवेनहाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर क्या है? x है। इफ सी ऐड 19 टू इट, अगर वो 19 ऐड करती है तो 19 ऐड कर दिए। एंड फिर एंड कहता है डिवाइड्स द सम बाय 5। जो सम आया है नहीं कर रहा है, डिवाइड्स, किस में डिवाइड करना है? तो द सम ऑफ बाय 5, जो सम है उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो 5 से। तो 5 से डिवाइड करना है। सी विल गेट 8। सी विल गेट 8। ये आपका इक्वेशन बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, जिसको x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये x डिवीजन है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा इंटू 5। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 19 इज इक्वल टू 40। अब ये प्लस 19 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या निकल गया? 21। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर G को देखेंगे। आंसर 1 का G कहता है अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। कोई नंबर को थिंक करता है अनवर, तो मान लिया जाए कि लेट अ नंबर इज
या अनवर थिंग जो नंबर है वो x है। इफ ही टेक्स अवे 7, टेक्स अवे का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट। टेक्स अवे का मतलब सबट्रैक्ट। तो इफ ही सब टेक्स अवे 7 फ्रॉम, किसमें? फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। आपको हम क्या बोले थे कि जिसमें फ्रॉम रहेगा उसी से सबट्रैक्ट होगा। मतलब ये 7 किससे सबट्रैक्ट होगा? तो 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब जो नंबर उसने अनवर ने सोचा था। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, नंबर क्या था? x। तो इस x का 5/2, तो 5/2 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीपल है ना, ऑफ द नंबर, और उससे सबट्रैक्ट करना है 7 को। नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर x if he takes away 7, if he takes away 7 from 5/2 of the number, from 5/2 of the number, the result is 23, the result is 23। तो ये जो हमारा निकला, ये क्या निकला? ये हमारा इक्वेशन बन गया, है ना। मतलब इक्वेशन क्या हो गया? 5x/2 - 7 इज इक्वल टू 23। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये -7 उधर जाएगा, तो 5x/2 इज इक्वल टू 23 + 7 इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे? ये डिवीजन है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन 60। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 12। इसलिए x का वैल्यू क्या निकल गया? 12। मतलब अनवर ने जो सोचा था वो क्या है? आंसर 12 है ना। अब आप लोग इसको जो है प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो अब प्रूफ करने सिखाते हैं कि कैसे प्रूफ करें कि जो मेरा 12 आया है आंसर वो सही है। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारा आंसर आया है उसी से सोचते हैं। कहता है अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर तो 12 आया। वो नंबर क्या आया? यहां पर देखो हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ, अनवर जो सोचा था वो क्या नंबर है? वो 12 है, क्योंकि आंसर हमारा आया है। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर 12 इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब उस नंबर के 5/2, तो उस नंबर के 5/2 और उससे टेक अवे 7, तो -7। द रिजल्ट इज 23। हम देख लेते हैं कि अगर 23 आ गया समझ जाएंगे वो सही है। वो क्या बोला था? 23 आया। अब देख लेते हैं, ये LHS है और ये RHS है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS समझ जाएंगे हमारा आंसर सही है। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 30 - 7 23। देखो 23 आ गया ना, 23 आ गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना। तो जब भी आप लोग बनाओ तो देख लो कि हमने जो सॉल्यूशन लाया वो क्या सही है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में भी करते हैं। चलो, कहता है इवन ऑल थिंग्स ऑफ अ नंबर, और जो हमने नंबर थिंक किया था चूंकि अननोन नंबर है उसी को तो आंसर लाया था, तो अननोन नंबर हमारा आंसर क्या आया था? 21। मतलब वो जो नंबर था वो क्या था? 21। इफ सी ऐड 19, अगर इसमें ऐड करता है वो 19 को, तो अब ऐड करने के बाद क्या हो गया? 40। एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, अब इसको जब डिवाइड करते हैं 5 से, सी विल गेट 8। अब देखते हैं वो 8 आता है कि नहीं। तो 5 8 जा 40, देखो 8 आ गया ना। कितना आंसर आसान हो गया है कि नहीं। तो 8 आ गया, इसका मतलब है कि हमने जो आंसर निकाला था 21 वो करेक्ट है। तो आप क्वेश्चन से भी आंसर निकाल सकते हैं, और इसी तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन अगर रहता तो ऑप्शन में जरूर कहीं ना कहीं ये 21 रहता है आंसर में, वो पुट करके हम भी आंसर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन से भी आंसर निकल सकता है और आंसर के द्वारा भी क्वेश्चन में हम पुट करके वैल्यू देख सकते हैं कि जो फिट कर जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, उससे भी आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जिसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। तो 2 का ए में कह रहा है द टीचर, ये जो क्वेश्चन है आपका सेम स्टेटमेंट आपको मिलेगा
एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग कराए थे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, है ना। तो उसमें सिर्फ हम लोग इक्वेशन को सेटअप किए थे, है ना। तो इक्वेशन को सेट कर दिए थे आप लोग पहले ही एक्सरसाइज 4.1 में। अब इस लेवल पर आ गया कि वो इक्वेशन तो आप सेट करना ही करना आज है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है जो अननोन नंबर है ना। तो हम देखते हैं, द टीचर टेल्स, मतलब टीचर कहता है द क्लास दैट ही हाईएस्ट, दैट क्या कहता है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। यहां पर देखिएगा, यहां से ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, है ना। मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स आपका लाया है, हाईएस्ट मार्क्स जो आया है वो क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीपल द लोएस्ट मार्क्स, द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, प्लस 7, इतना ही तो कर रहा है स्टेटमेंट में। अब कहता था हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, मतलब अननोन है। हाईएस्ट स्कोर तो आपको पता है लेकिन लोएस्ट स्कोर नहीं पता है। तो आपको तो पता है ना कि जो लोएस्ट स्कोर नहीं पता, जो अननोन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लोएस्ट मार्क्स कितना है, एक्स है, ठीक है। तो हमारा 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्टेटमेंट हमारा 2 इंटू एक्स को कर सकते हैं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। अब इसको यहां तक तो हमने वो एक्सरसाइज 4.1 में भी देखा था। अब इस लेवल पे आए हैं कि इस वेरिएबल्स जो आपको अननोन है लोएस्ट मार्क्स, इसका आप आंसर दें। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर इसको सेपरेट करेंगे, तो प्लस 7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7, 87 माइनस 7 इज इक्वल टू 80। अब 2 मल्टीपल में है तो डिवीजन हो जाएगा, जब इक्वल के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 40। और x किसको हम माने थे, लोएस्ट मार्क्स को, मतलब हमारा लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया 40। लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया 40। अब चलिए, अब अभी जस्ट हमने सिखाया था कि जो आपका आंसर आता है, आप चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करिएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेंगे। कहने का मतलब ट्राई कर लेंगे, सीख देख लेंगे कि जो 40 आया था लोएस्ट मार्क्स वो सही है कि नहीं। तो देखो इस इक्वेशन में बैठाओ, लोएस्ट मार्क्स 40, 42 जा 80, 42 जा 80 और 80 प्लस 7 87, हाईएस्ट मार्क्स 87 पुट हो गया। पुट हो गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो सही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में बोलता है कि इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको पता है ना कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, है ना, और द बेस एंगल्स आर इक्वल। पहले ही बोल दिया कि बेस एंगल आर इक्वल, है ना, मतलब बेस एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है ना। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। द वर्टेक्स एंगल इज 40, द वर्टेक्स एंगल इज क्या है 40, मतलब वर्टेक्स एंगल यही आता है ना, क्या है 40 डिग्री। देखिए आपको एक्सरसाइज, ये भी क्वेश्चन जो है 4.1 में दिया गया था, लेकिन वहां क्या था कि वर्टेक्स एंगल हमको निकालना था, है ना, एक इक्वेशन निकालना था। तो वर्टेक्स एंगल इज 40 पहले ही दे दिया। अब कहता है व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये जो बेस एंगल है वो क्या है, ये x का वैल्यू निकालना है, बेस एंगल क्या है। अब आपको वहां पर नोट भी करवा दिया है, क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया। हालांकि हम आपको एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ाए थे कि जब कोई भी ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल, चाहे आइसोसेल्स हो, चाहे इक्विलैटरल हो या स्केलिन ट्रायंगल हो, कुछ भी, कोई भी ट्रायंगल हो, वो सब सम ऑफ द एंगल जो होता है वो 180 होता है। क्या होता है 180, मतलब एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो वो आपको नोट भी कर दिया कि रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो आपको तो पता है ना, हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180। ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब एंगल ए दिया हुआ 40 डिग्री प्लस एंगल बी तो x मान लिए हम प्लस एंगल सी भी x है इज 180। अब ये प्लस 40 है जो ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस एक्स 2x। अब प्लस 40 जो है ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाकर के क्या आ जाएगा RHS में माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 140 है कि नहीं। अब ये 2 मल्टीपल में है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, क्या आ जाएगा 70 डिग्री। मतलब जो बेस एंगल हमारा होगा ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री, दोनों 70 डिग्री। अब आपका कहना है कि सर हम प्रूफ कैसे करेंगे, आपको तो हर एक बार बोल रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितना भी हम सॉल्यूशन दिए उसका भी आप प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे। हम क्या बोले, किसी भी याद रखना ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, 140 और 140 प्लस 40 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, वो सेम है, सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी में देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस, कहता है सचिन एक प्लेयर है, सचिन स्कोर किया क्या ट्वाइस किया, एज मेनी रन्स एज राहुल। मतलब देखो यहाँ एज है, आप ग्रामर जब पढ़िएगा तो ये कंपैरेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब तुलना करने के लिए, एज मेनी रन्स एज राहुल मतलब राहुल से तुलना हो रहा है सचिन का, है ना। क्या कर रहा है सचिन का तुलना करके कि सचिन जो स्कोर किया है वो राहुल का ट्वाइस रन किया है ना। देखो सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, मतलब राहुल ने जितना स्कोर किया उससे डबल किया। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल स्कोर किया किसने, सचिन ने। फिर कहता है टुगेदर मतलब दोनों एक साथ, टुगेदर एक साथ देयर रन्स, एक साथ उनके जो रन्स हैं, फेल टू का मतलब क्या हो गया, टू फेल मतलब फॉल फेल होता है, तो मतलब 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, मतलब 2 रन शॉर्ट कर गया, शॉर्ट मतलब कम पड़ गए, ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब डबल मतलब 2 मल्टीपल, सेंचुरी का मतलब 100, मतलब 200 रन। चूंकि स्कोर है ना इसलिए रन होगा, है ना। तो कहता सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, मतलब प्रत्येक का कितने कितने स्कोर रहा है ये आपको पता करना है। तो अभी आपको पहले क्या करना होगा, राहुल ने जितने रन बनाया उसका डबल बनाया है सचिन, तो इसका मतलब है कि आप डबल कब करिएगा सचिन को, जब राहुल का रन पता होगा। मान लो राहुल अगर 2 रन बनाया है तो सचिन कितना बनाया, 4 रन बनाया, क्योंकि डबल बनाया है, 2 2 जा 4। अगर राहुल मान लो 100 रन बनाए हैं तो सचिन डबल रन, चूंकि 100 वो बनाया राहुल तो सचिन 200 बनाएगा क्योंकि डबल बनाया है। तो सब कुछ निर्भर कर रहा है राहुल के रन पर। सचिन का रन जो कितना स्कोर वो किया है ये किस पर निर्भर है, राहुल पर है, राहुल पर डिपेंड है, राहुल ने कितना बनाया। तो हम सबसे पहले राहुल को नहीं पता है तो राहुल का पता करेंगे। तो हम मान लिया जाए लेट राहुल स्कोर्ड x रन्स, राहुल ने कितने स्कोर किया है x, तो सचिन कितना कर देगा 2x, क्योंकि डबल बनाया ट्वाइस है 2x। अब कहता है जब उनको एक साथ टुगेदर, यहां पर देखो जब उनको एक साथ जब रन मिलाते हैं तो डबल सेंचुरी से 2 रन कम पड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 2 रन कम। तो 200 में 2 रन कम करेंगे तो कितना होगा 198 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों को जब एक साथ रन बनाया हुआ मिला देते हैं तो जो रन होते हैं वो 200 डबल सेंचुरी से
2 रन शॉर्ट पड़ जाता है ना, नहीं कहता है 2 शॉर्ट ऑफ, तो 2 माइनस हो गया, शॉर्ट पड़ गया मतलब कम हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 198। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 3 मल्टीपल में है, तो 3 मल्टीपल में है तो हम इसको डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, x का वैल्यू 66, और ये x जो आया है, x किसको माने थे हम, राहुल को, इसका मतलब ये राहुल ने स्कोर किया 66। तो आपसे कहेगा कि सचिन कितना स्कोर किया, तो आप कहिएगा राहुल के स्कोर का डबल है, तो राहुल ने कितना किया था 66, 132। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ मेनी रन्स डिड इच वन स्कोर, मतलब दोनों में प्रत्येक ने कितने कितने रन बनाया, तो आपने बोल देना है कि सर सचिन जो है वो सचिन 132 रन्स बनाया और राहुल ने 66 रन्स बनाया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब ये सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, इरफान बोलता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस, मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस। तो ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, मतलब जितना परमित के पास मार्बल है उसका 5 टाइम्स से भी मोर देन 7 मार्बल्स मोर देन, मतलब परमित के पास जितने भी मार्बल्स है उसका 5 टाइम्स करेंगे और उसमें प्लस 7 करेंगे, तब जाकर के ये इरफान का जो उसके पास मार्बल्स है उतना होगा। इरफान है 37 मार्बल्स, अब बोल दिया है इरफान कितना है 37 मार्बल्स, तो हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, तो परमित के पास कितना, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले आंसर निकालेंगे। देखो इरफान क्या बोला, इरफान बोला कि जितना परमित के पास है ना, जितना परमित के पास मार्बल है उसका 5 टाइम्स कर दो, उसका 5 टाइम्स कर दीजिए और प्लस 7, मोर देन प्लस 7 है ना, मोर देन 7 है, इतना इरफान के पास है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि इरफान है 37 मार्बल्स, तो इरफान के पास कितना हो गया 37। इसका मतलब है परमित का नहीं पता है, इरफान के बारे में तो पता है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स है, हमको परमित का पता नहीं है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो अननोन है उसी का तो निकालना है, फाइंड करना है। तो इसलिए किसके बारे में पूछा है, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, मतलब परमित के पास कितने मार्बल्स है। तो आप लोग कहो ना कि परमित के पास मान लो कि x मार्बल्स है ना, कितने मार्बल्स है, x मार्बल्स है, मान लिया जाए। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस 7 कितना हो गया 37। आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब उसको सॉल्यूशन करना है क्योंकि सॉल्व करने बोला है, तो सॉल्व करेंगे, प्लस 7 को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, माइनस 7 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7, इसलिए 5x इज इक्वल टू 30। अब 5 मल्टीपल में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, 5 6 जा 30, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 6, x का वैल्यू क्या हो गया 6। मतलब कि परमित के पास ये मार्बल है, ये कितना परमित के पास कितना मार्बल है, ये परमित का पास 6 मार्बल है। अब चलो प्रूफ करते हैं। तो इरफान सेज दैट, इरफान ने बोला, क्या बोला कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, मतलब जितने परमित के पास मार्बल है उसका 5 टाइम्स में 7 मोर देन है। तो पहले परमित के पास 6 मार्बल है, तो 6 मार्बल में 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और उसमें भी 7 मोर देन है तो 7 मोर देन कर देंगे 37, ये ही तो है इरफान के पास। और क्वेश्चन में पहले भी बोल दिया कि इरफान है 37 मार्बल्स, इसका मतलब है दोनों मैच कर गया। इसका मतलब है कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं वो करेक्ट है।
ठीक है, मतलब इस तरह से आपको सॉल्यूशन को भी चेक करना है कि हमने जो आंसर लाया वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में बोल रहा है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, मतलब लक्ष्मी के पिताजी का उम्र जो है 49 ईयर्स है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, मतलब लक्ष्मी वो जो 49 ईयर्स उनके पिताजी का जो उम्र है वो लक्ष्मी के एज का 3 टाइम्स, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स से भी 4 ईयर्स ओल्डर है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज लक्ष्मी एज। देखो क्वेश्चन तो वही पूछेगा जो अननोन है। उनके पिताजी का उम्र तो हमें पता है कि 49 ईयर्स है। यहाँ पर दो ही लोग का चर्चा है, एक लक्ष्मी का है, एक लक्ष्मी के पिताजी का है। तो लक्ष्मी के पिताजी का उम्र 49 ईयर्स ये तो पहले ही पता है, हमको किसके बारे में नहीं पता है, वो लक्ष्मी का एज। वही तो क्वेश्चन है व्हाट इज लक्ष्मी एज। तो हम लोग आंसर देंगे कि लक्ष्मी का एज जो है एक्स है। लेट लक्ष्मी's एज एक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी फादर एज 49 ईयर्स, ये तो पहले ही आपको पता है। अब देखो कहता क्या है, यहां से देखो ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब 4 वर्ष ज्यादा है 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी एज तो एक्स है, तो लक्ष्मी एज एक्स है, उसमें 3 टाइम्स है। चलो ऐसे समझाते हैं, उनके जो फादर का उम्र है, फादर्स एज जो है, फादर्स एज वो 3 टाइम्स है लक्ष्मी एज प्लस 4 ईयर्स ओल्डर भी है। देखो यही है ना, कहता है लक्ष्मी फादर एज ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब 4 ईयर्स प्लस 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज कौन, फादर एज। फादर एज कितना दिया हुआ है 49, 3 लक्ष्मी एज को हमने क्या माना x, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। तो ये इक्वेशन हमको बन गया। अब हमको इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो प्लस 4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45, चूंकि 3 मल्टीपल में है तो x का मान निकालेंगे तो ये डिवीजन में चल जाएगा, 3 1 जा 3, 15 टाइम्स में कट जाएगा, इसलिए x का वैल्यू 15। तो x का वैल्यू क्या निकला 15, और x हमने किसको माना था लक्ष्मी एज को। इसका मतलब है कि लक्ष्मी का एज कितना था 15 ईयर्स, है कि नहीं। अब चलो हम प्रूफ भी करते हैं। तो लक्ष्मी का एज 15 ईयर्स, उनके पिताजी का उम्र उसने क्या बोला था कि लक्ष्मी का एज का 3 मल्टीपल कर दो, तो लक्ष्मी का उम्र 15 ईयर्स, तो 15 इंटू 3 45, और 45 प्लस 4 49, तो उनके पिताजी का उम्र तो 49 था ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी करेक्ट है आंसर, है ना, हमने प्रूफ भी कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन का 3 का कंप्लीट करना है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को 3 में देखेंगे। कहता है पीपुल, देखो सबसे पहला बात कि इतना लंबा आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इससे आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से रीड करिए और समझिए कि आखिर बोलता क्या है स्टेटमेंट। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने क्या किया, ये जो वर्ड है इसको हम एक तरह से राइडल के तरह से दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग सुलझाना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको एक सटीक सरल भाषा में उसको लेकर के आना है, इजी बनाना है ना, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो आप लोग इसको देख करके कभी हड़बड़ाना नहीं कि अरे 4-5 लाइन है स्टेटमेंट, है ना। चलो हम देखो कितना इजी इसको करते हैं। पीपुल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, मतलब पीपुल ऑफ सुंदरग्राम मतलब सुंदरग्राम के लोगों
ने प्लांटेड ट्रीज, मतलब ट्री रोपते हैं, प्लांट करते हैं इन द विलेज गार्डन, मतलब गांव का जो गार्डन होता है, बाग होता है, उसमें प्लांट किया जाता है। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ जो है फ्रूट ट्रीज होते हैं, मीठे फल के पेड़ होते हैं, और कुछ जो है, अब देखो कुछ बोला ना, सम ऑफ द ट्रीज मतलब कुछ जो है फ्रूट है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन फ्रूट होंगे, है कि नहीं। तो उसमें कहता है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग, अब आंसर हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, the number of non-fruit trees, the number of non-fruit trees where two more than, देखो फिर more than यहाँ किया है, more than का मतलब क्या होता है, प्लस, तो two more than three times का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीपल, 3 times the number of fruit trees, the number of fruit trees, क्या हो जाएगा यहाँ पर, the number of fruit trees प्लस कितना मोर देन था, 2। मतलब ये स्टेटमेंट है, सोचो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट का कितना आसानी से हम निकाले। कहता है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो 2 मोर देन, तो 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अब कहता है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, मतलब हमको जो आंसर देना है इसका देना है द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज का, क्योंकि वही क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट है ना, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज वेयर ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, मतलब नॉन फ्रूट दिया हुआ है, मतलब ये जो है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ये आपका कितना ट्रीज प्लांट किया गया था, 77, तो ये दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है। अब हम पूरे सारांश इसको समझाते हैं, पूरे क्वेश्चन में क्या बोलता है। सुंदरग्राम एक गांव है, वहां के लोगों ने प्लांट किया है एक गार्डन में, और उसमें 2 तरह के फल ट्री लगाए गए हैं, एक फ्रूट है और एक नॉन फ्रूट है। अब 2 तरह का दिया गया है, अब फ्रूट और नॉन फ्रूट, तो नॉन फ्रूट के बारे में हमको पता है कि 77 प्लांट लगाए गए हैं, तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछेगा, जो फ्रूट है, तो आपको पता है ना, तो इसको जिसको पूछता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स मान लेते हैं जो अननोन है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 77। अब हम ये x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वही तो क्वेश्चन है, तो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2 प्लस 2 RHS में जाएगा -2, 3x इज इक्वल टू 75, इसलिए अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवीजन में चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/3 25। मतलब इससे ये पता चला कि नॉन फ्रूट ट्रीज 77 था और द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज 25 था। ठीक है, तो यही तो आपका क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस पूरे चैप्टर और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से हम पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग राइडल। राइडल का मतलब होता है पजल, पहेली। साइनोनिम्स आपका राइडल का आपका ये पजल हो जाता है, इनिग्मा हो जाता है, जो भी आपका राइडल मतलब पहेली। मतलब इस पहेली दिया हुआ है, राइडल दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने बोला है। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है आई एम अ नंबर, आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूं। तो कोई भी नंबर है और वो नंबर जो अननोन है तो उसको एक्स दे देते हैं। मान लो वो नंबर x है। टेल माई आइडेंटिटी, मतलब अब बताने बोल रहा है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है वो बताओ, है ना। आई एम अ नंबर मतलब मैं वो नंबर हूं जो आपको बताना है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर,
चलो टेक मी 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स हम उसको ले लेते हैं, तो 7 टाइम्स ले लिए। एंड ऐड अप 50, ऐड कितना कर रहा है 50, तो ऐड कर दिए 50। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यहां पर देखो रीच करने का रहा है ट्रिपल सेंचुरी। आपको तो बताया था कि ट्रिपल का मतलब क्या हो गया 3 टाइम्स, और सेंचुरी का मतलब 100, तो 300 हो गया। तो अगर टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी मतलब आपको अगर ट्रिपल सेंचुरी पर पहुंचना है, मतलब 300 पर पहुंचना है, तो यू स्टिल नीड 40, मतलब आपको 40 और चाहिए। तो चाहिए तो हम ऐड कर देते हैं ना, तब तो हम पहुंच जाएंगे 300 पर। वो क्वेश्चन में कहता है कि टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी मतलब अगर आपको 300 पर पहुंचना है तो यू स्टिल नीड 40, मतलब इतना तो हम कर दिए थे और 40 चाहिए, तो 40 और चाहिए तो हम प्लस कर दिए 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 50 प्लस 40 90 इज इक्वल टू 300। अब प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 90 इज इक्वल टू 210। इसलिए x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो देखो 7 क्या है 7 मल्टीपल्स में है, तो मल्टीपल्स है तो इसको हम क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, तो 210 डिवीजन बाई 7। अब 7 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 30। इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो 30 है। इसका मतलब जो आई एम अ नंबर बोला था हमने x माना था, वो नंबर क्या है 30 है। अब आप लोग को प्रूफ भी करना होगा तो प्रूफ कर दीजिए। कहता आई एम अ नंबर मतलब वो नंबर कितना है 30 है। टेल माई आइडेंटिटी, बता चुके हैं कि आप 30 हो। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, तो 30 इंटू 7 कर दो 210 होगा। फिर कहता टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, सॉरी यहाँ पर एंड ऐड अप 50, तो 50 भी ऐड कर देते हैं, तो 210 प्लस 50 260। अब कहता है 260 के बाद कहता है कि अगर आपको ट्रिपल सेंचुरी पहुंचना है मतलब 300 पर पहुंचना है तो यू स्टिल नीड 40, मतलब 40 रन्स और चाहिए। तो 260 में 40 ऐड कर दो, कितना होगा 300 हो गया। तो इस तरह से हमने प्रूफ भी कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 को। आप बाकी आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसका जितने बार रिवीजन करना होगा करिएगा पूरे चैप्टर को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर 4 को कंक्लूड किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5 का कंटेंट लाएंगे।